मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार के राजनीतिक परिणाम के पश्चात अब हम उत्तर प्रदेश के हर एक गठबंधन और उस गठबंधन के हर एक अलाई पार्टनर और कम्युनिटी के वोटिंग पैटर्न पर लगातार डिबेट करेंगे और एनालिसिस करेंगे। जैसे कल हमने चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में अब बिहार के परिणाम के बाद मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न क्या होगा और ओवैसी आएंगे तो क्या कोई बदलाव या बिखराव होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो अपोजिशन का अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसका जो एक घटक दल है कांग्रेस पार्टी, उसका बिहार में जो परफॉर्मेंस, उत्तर प्रदेश के परफॉर्मेंस के बाद अब 2027 यानी विधानसभा के चुनाव में उसका क्या प्रभाव रहेगा और गठबंधन में उसकी पोजीशन क्या रहेगी और क्या वो बार्गेनिंग कैपेसिटी खो चुकी है उत्तर प्रदेश में। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस अब इरेलीवेंट होती जा रही है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में एक वक्त सिर्फ कांग्रेस की ऐसी विशालकाय हुकूमत होती थी कि कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी के बारे में सोचने का भी सपना देखने की इजाजत नहीं थी और न उसकी कोई राजनीतिक स्वीकार्यता थी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति का आधार स्तंभ थी। कांग्रेस इसी उत्तर प्रदेश में 3/4 सीटें तक जीत कराती थी और कांग्रेस के सामने विपक्षी दलों की कोई औकात उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली नहीं होती थी। लेकिन 89 के बाद धीरे धीरे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पतन की राह पर बढ़ी और आज कांग्रेस इस स्थिति में उत्तर प्रदेश के भीतर है कि लास्ट इलेक्शन में अगर पार्लियामेंट का छोड़ दें तो असेंबली के इलेक्शन में 2022 में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2% वोट शेयर पे खड़ी थी और उसके 2 मात्र एमएलए बचे थे। एक के बाद एक लगातार हार और बिहार की हार ने कांग्रेस के साथ साथ उसके गठबंधन के बड़े पार्टनर को भी झकझोरा है। कांग्रेस ने बिहार में महज 8% वोट शेयर पाया और उसके पास सीटें रह गई सिर्फ 6। तो अब उसके बाद ये सवाल उठता है कि अगला जो बड़ा मुकाबला होना है वो बैटल ग्राउंड है उत्तर प्रदेश और यहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टनर पार्टी है कांग्रेस के साथ वो है समाजवादी पार्टी। बहनों भाइयों, 2012 के परिणामों पे अगर आप नज़र डालें तो कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में 28 सीटें थी और तकरीबन उसके पास 12% के आसपास का वोट शेयर था। 28 सीटें, 12% वोट शेयर। लेकिन 2017 में इसी पार्टी के पास महज 7 सीटें बची एमएलए की और वोटिंग परसेंटेज आधा घट गया, तकरीबन 6%। और जब 22 के चुनाव हुए अकेले कांग्रेस 399 सीटों पे गई तो उसके पास वोट बचा सिर्फ 2.36% और एमएलए जीत के आए सिर्फ 2। अब बिहार में भी कमोबेश वही स्थिति रही। कांग्रेस के पास बिहार में गठबंधन में रही हो या ना रही हो 8% के आसपास का वोट शेयर है। कभी उसके पास 28 सीटें थी, आज सिर्फ 6 बची है। तो हिंदी पट्टी में कांग्रेस पार्टी की लगातार एक के बाद एक हार ने उसके साथ जो गठबंधन में महत्वपूर्ण दल हैं उनको झकझोरा है। उनको इस बात का अलर्ट भेजा है कि कांग्रेस अब बेनिफिशियरी नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी होती जा रही है हिंदी पट्टी के भीतर। अगर आप देखें, अब जो पार्टी हारती है उसको आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं कांग्रेस तो हार रही है, उसकी आलोचना क्यों। बहनों भाइयों, राजनीति में अगर आप लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था का हिस्सा हैं तो आप जीतेंगे तो भी आपके बारे में लोग विचार करेंगे और आप हारेंगे तो भी आपको उसका प्रशंसा और आलोचना दोनों के बारे में सुनना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे खड़ी होती है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में आपके पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में आने के लिए उसके पास एक सोशल बेस होना चाहिए, जिसे हम कास्ट बेस भी कह सकते हैं कि आपके पास एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां उस पर खड़ी हुई। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है परसेप्शन। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कांग्रेस के पास न तो सोशल बेस है, न ऑर्गेनाइजेशन है और न परसेप्शन है। इस तरह की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है हिट एंड रन की, उसने हिंदी पट्टी में उसको तबाही के कगार पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के प्रशंसकों को आज इस बात को, इस डिबेट को सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एक राजनीतिक सच्चाई है। कांग्रेस अपने गठबंधन दलों के लिए एक लाइबिलिटी होती जा रही है और मैं ये बात कह रहा हूं तो इसके साथ डेटा भी आपको प्रस्तुत कर रहा हूं।
सिर्फ एक डेटा है जिस पर कांग्रेस इतरा सकती है कि 2024 के चुनाव में जब वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में थी, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीत कर आई और जो असेंबली सेगमेंट्स थे पार्लियामेंट के उसमें 39 यानी 39 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे थी। वहीं समाजवादी पार्टी 180 सीटों पर आगे थी और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पीछे थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव का पैटर्न और असेंबली के चुनाव पैटर्न बहनों भाइयों हमेशा से बहुत अलग होते हैं। तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी बार्गेनिंग पावर को खो चुकी है? बिहार की बात हार के बाद ये कहा जा सकता है कि हां। और इसका एक उदाहरण आपको मिलेगा 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर लड़ी थी, 37 जीत कर आई। कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटें ली थी और वो जीत पाई सिर्फ 6। तो उसके स्ट्राइक रेट, उसके औसत पर भी सवाल है। क्या समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक कीमत पर कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में वो हिस्सा देगी जो उसको 2017 में मिला था? 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लड़ा था और कांग्रेस पार्टी को उसके हिस्से में 105 सीटें लड़ने को मिली थी। लेकिन अब गंगा और यमुना में पानी बहुत बह चुका है, गोमती में तो ज़रूरत से ज़्यादा बह चुका है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर एक इरेलीवेंट पोजीशन पर जाती हुई दिख रही है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी उसको 2017 वाली सीट शेयर देगी या नहीं देगी? और कांग्रेस को अपने भीतर कितने सुधार की आवश्यकता है? क्योंकि 2022 में जब कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में नहीं उबार सकी, तो अब अजय राय कितना कर पाएंगे, ये सवालों के घेरे में है। तो दो मेजर जो पार्टनर हैं राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, वो भी कांग्रेस के कारण बहुत नुकसान उठाए। अब समाजवादी पार्टी को यह तय करना है कि कांग्रेस उसके लिए पॉलिटिकल एसेट है या लाइबिलिटी। आज चर्चा इसी विषय की, और बहनों भाइयों सिर्फ कांग्रेस पर ही चर्चा नहीं होगी, आने वाले दिनों में हम सब के बारे में चर्चा करेंगे और हर एक के बारे में आपको इसी प्रकार की एक रिसर्च रिपोर्ट के साथ एनालिसिस देंगे। तो आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वही हाल होगा जो 2024 में हुआ था। 27 में यही पीडीए बीजेपी को वेंटिलेटर पे लाने का काम करेगा, तो गठबंधन पे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। सियासत बहुत डायनेमिक है, बदलती रहती है। लोग एकजुट हो रहे हैं भाजपा के कुशासन के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ। उससे 27 में सरकार बदलेगी, 100% बदलेगी। मैं इतना जानता हूं कि चुनाव लड़ना है, मजबूती से लड़ना है और इस तानाशाही सरकार को बदलना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, महागठबंधन में जो उनका नेतृत्व है, उनका अपना निर्णय है और उसके आधार पर वो अपना तय करते हैं। वो 403 की 403 सीटों पर भी लड़ें, लेकिन मुझे लगता है कि 2027 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी विजय श्री प्राप्त करेगी, महागठबंधन का हस्त्र वो स्वयं जाने। तो आज की डिबेट को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आज ये कसौटी पे कसे जाएंगे। नावेद चिको जाने माने पत्रकार, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया। उमा